हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर पढ़ेंगे, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? आ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। सो स्टूडेंट्स, जो कॉमिक बुक होती है उसमें स्टोरीज बताई जाती हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो जो आपका ये चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसमें भी इसी तरीके से हमें स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर देखिए आप। यहाँ पे हमें फिशरमैन दिखाया है बोट में जो फिश कैच कर रहा है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। हिल्सा फिश का सीजन था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जितने भी फिशरमैन थे वो उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ हिल्सा फिश सूझ रही थी उस टाइम पे। स्टूडेंट्स, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जितने भी फिश मॉन्गर्स थे यानी मछली को बेचने वाले, उस टाइम वो कुछ नहीं बेच रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे। आइए खरीदिए, आज हिल्सा फिश का प्राइस कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जितने भी हाउस होल्डर्स मतलब घरों में रहने वाले लोग थे, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात करे जा रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? आपने इस हिल्सा फिश के लिए कितने पैसे दिए? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम यकीन ही नहीं करोगे मैंने कितने में खरीदी है फिश। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हर जगह हिल्सा फिश की बात चल रही थी। यहाँ तक कि जो किंग का पैलेस था उसमें काम करने वाले कोर्टियर्स भी हिल्सा फिश के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक उसमें से कोर्टियर कहता है, योर मैजेस्ट्री यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो एक राजा से कहता है, आपको मेरी हिल्सा फिश देखनी चाहिए जो मैंने पकड़ी है। तो स्टूडेंट्स, इस बात पे जो किंग होता है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है, स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? क्या तुम कोर्टियर हो या फिर कोई मछुआरे हो, फिशरमैन हो? तो स्टूडेंट्स, द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद अ डाउनकास्ट आईज एंड द किंग फेल्ट गिल्टी। तो स्टूडेंट, जब वो उसे ऐसे कोर्टियर को डांट देता है तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और साइलेंट हो जाता है। तो जिस पे किंग को बुरा लगता है, उसे गिल्टी फील होता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो किंग उस बात पे उसे सॉरी करता है, कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, मैंने अपना टेम्पर लॉस्ट कर दिया था, क्योंकि चारों तरफ हिल्सा फिश का सीजन है और सब उसी के बारे में बात करे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किंग कहता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो उनके कोर्ट में एक और आदमी होता है गोपाल। तो वो उससे कहता है कि यहाँ तक कि जो गोपाल है वो भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता, 5 मिनट के लिए भी सिर्फ। तो जो गोपाल होता है वो कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्ट्री। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ ऐसा, आई कुड योर मैजेस्ट्री। योर मैजेस्ट्री किसको कहा गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे किंग को कहा गया है। तो फिर किंग उसे चैलेंज करता है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्ट्री। तो किंग उसे एक चैलेंज देता है, उससे कहता है कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लाओ बाय करके और उसे रास्ते से पूरे मेरे पैलेस तक लेके आओ, और ऐसा होना नहीं चाहिए कि रास्ते में कोई तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी पूछे। तो जो गोपाल होता है उसके कोर्टयार्ड में जो प्रेजेंट होता है वो कहता है, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चैलेंज योर मैजेस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है हम देखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो जो उसकी वाइफ होती है स्टूडेंट्स गोपाल की, वो उससे पूछती है, तुमने अपना फेस आधा शेव क्यों करा है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो कहता है कि मैं फिश खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ड्रेस अप कर रहा हूँ। वॉट इज द मैटर विद यू, वाई आर यू सिमरिंग योर सेल्फ विद ऐश। तो वो उसकी बीवी कहती है, क्या मैटर है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना फेस पे ऐश यानी कालिश क्यों मल रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो वो गोपाल कहता है, मैंने बताया तो तुम्हें मैं फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ, मतलब तैयार हो रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसकी वाइफ इस बात पे गुस्सा करती है उसे और कहती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। तुम ऐसे फटे पुराने कपड़ों में ऐसे बाहर नहीं जा सकते। वॉट आर यू अप टू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो वो कहता है, हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं कि मैं एक ह्यूज हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। तो वो कहती है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ये क्या बिल्कुल पागल हो गया है? तो यहाँ पे ये उनका सीन खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है आगे, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो गोपाल ने बड़ी सी हिल्सा फिश ले ली होती है स्टूडेंट्स, और वो जा रहा होता है रास्ते में से पैदल पैदल चल के पैलेस की ओर किंग के। मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही इज कॉमिकल। तो सब लोग उसे रुकता है, एक बच्चा उसमें से कहता है, मदर आप उस आदमी को देखिए, क्या ये बहुत फनी नहीं लग रहा है, कैसे हुलिये में जा रहा है?
दो आदमी बात करते हैं, एक कहता है ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये बिल्कुल पागल आदमी है। हश, आई थिंक ही इज अ मैजिस्टिक। देन गोपाल रीच द कोर्ट, तो जब गोपाल कोर्ट में पहुंच जाता है, व्हाट डू यू वांट? आई वॉन्ट टू सी द किंग। स्टूडेंट जो किंग के बाहर सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं वो उसे रोक लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं किंग को देखना आया हूँ। सो वो उसे कहते हैं यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो वो कहता है कि तुम किंग से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, फिर जो गोपाल होता है वो डांस करने लगता है वहीं पे उनके गेट के बाहर किंग के पैलेस के, और जोर जोर से गाना गाने लगता है। स्टूडेंट्स जब वो ऐसा करता है, जोर जोर से गाना गाने लगता है और किंग के पैलेस के गेट के बाहर डांस करने लगता है, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो वो कहता है ये मैन, वहाँ से लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, ये आदमी पागल है, इसे बाहर निकालो। तो लेकिन वहाँ से उसकी गोपाल की आवाज़ आती है कि मैं किंग को देखना चाहता हूँ, एक बार मुझे अंदर आने दीजिए। तो किंग कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को बुला के लाओ मेरे पास। तो जो उसका सोल्जर होता है वो कहता है येस योर मैजेस्टी, जैसा आपका हुक्म। फ्रेंड्स आगे क्या होता है, गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, तो गोपाल को किंग के पास लाया जाता है। इट्स गोपाल, तो उसमें से एक कोर्टियर कहता है ये गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो आदमी कहता है स्टूडेंट्स इसका दिमाग खराब हो गया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। एक कहता है मुझे तो लगता है इसका ये सबसे बेकार जोक है हमारे साथ, पता नहीं है ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। कहता है ऑल राइट गोपाल, आउट ऑफ विद, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो स्टूडेंट्स किंग पूछता है सही है गोपाल, लेकिन तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की, तुम ऐसे तैयार क्यों हुए हो इतने बुरे तरीके से। सो स्टूडेंट्स वो किंग से कहता है योर मैजेस्टी, हैव यू फॉरगेटन समथिंग, क्या आप कुछ भूल रहे हैं। सो स्टूडेंट किंग कहता है मैं क्या कुछ भूल रहा हूँ। गोपाल उसे याद दिलाता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे। कितनी हैरान होने की बात है कि आज किसी को भी हिल्सा फिश में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यहाँ तक कि मैं मार्केट से पैलेस आया हूँ, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट द हिल्सा फिश, किसी एक इंसान ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। तो स्टूडेंट्स यही तो चैलेंज था गोपाल का राजा की तरफ से कि वो पैलेस तक आएगा हिल्सा फिश को लेके, लेकिन कोई भी उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोलेगा। तो गोपाल ने कितने क्लेवरली अपना ड्रेसअप ऐसा किया कि सारे लोग उसके ड्रेसिंग सेंस की तरफ अट्रैक्ट हो गए और हिल्सा फिश के बारे में किसी ने कोई बात भी नहीं की। तो स्टूडेंट्स ओनली देन द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रू टू द गोपाल, तो फिर उसे किंग को याद आता है कि उसने गोपाल को ऐसा चैलेंज दिया था। तो फिर किंग बहुत खुश होता है, हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो किंग कहता है वेल गोपाल, तुमने बहुत अच्छा किया गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक बार फिर से इम्पॉसिबल चीज़ को फिर से जीत गए हो, जो चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल था कंप्लीट, वो तुमने फिर से अचीव कर लिया। तो स्टूडेंट्स यही आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ आपकी ये स्टोरी एंड होती है। थैंक यू।